क्लास 9th का ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 5 है और आप लोग इसमें देख रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी हम देखें कौन कौन सा वहाँ पर प्रतीक चिन्ह था, राजनीतिक सिंबल्स था। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रोकन चेन है। ब्रोकन चेन मतलब यहाँ दिया कि चेन वेयर यूज्ड टू फीटर स्लेव्स, की जो गुलाम्स है वो मुक्त हो रहा है, गुलाम नहीं है। तो ब्रोकन चेन स्टैंड्स टू एक्ट एज बिकम फ्री, और वो मैंने कि स्वतंत्र हो रहा है। उसके बाद ये दिख रहा है कि अगर हम एक साथ हैं, यूनाइट हैं, तो हम लोग कोई नहीं तोड़ सकता। जो बचपन से हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो इसको बंडल ऑफ रॉड्स कहा जाता है और फेसेस कहा जाता है। वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल स्ट्रेकन लाइज इन यूनिटी, कि अगर एक साथ हैं तो कोई हम लोग को तोड़ नहीं सकता है। ये दिखा रहा है जो ट्रायंगल्स है ये नॉलेज का प्रतीक है। स्टैंड ये सीइंग जो है स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द ये एलाइंस आइज स्टैंड फॉर नॉलेज। फिर ये दे रहा है कि सेप्चर जो कि रॉयल पावर को सिंबलाइज कर रहा है। फिर एक स्नेक है जो अपना जो पूंछ है उसको काट रहा है, तो इसको दिख रहा है कि इटर्निटी का, कि कोई जो है रिंग है ये दिखा रहा है कि अगर कोई माने कि सिंबल ऑफ इटर्निटी का। तो रिंग हैज़ नाइदर बिंग नॉर एंड, कि इसका ना अंत है ना शुरुआत है। उसके बाद ये रेड कैप है। रेड कैप है यहाँ पर हम लोग जैकोबिन भी जो जैकोबिन क्लब है उसमें भी देखेंगे रेड कैप का, तो उसी को दिखा है कि ये बिकम फ्री का, स्वतंत्रता का दिया हुआ है। और ये ब्लू वाइट रेड जो है ये दिया है कि फ्रांस का जो नेशनल कलर है, इसका फ्रांस का उसको प्रतीक है। और ये है विंग्ड वीमेन जो कि कानून को पर्सनिफाइड किया गया है, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। और उसके बाद लॉ टैबलेट, कानून लिखा गया कि कानून के सामने सबको इक्वल है। तो यहाँ पर ये प्रतीक चिन्ह है। और उसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसी का जो पार्ट 3 है कि फ्रांस ये एब्लिसिस जो है मोनार्की, कैसे वो राजतंत्र ख़त्म करता है और बिकम ए रिपब्लिक। तो यहाँ पर आप लोग नोट्स में चलते हैं। यहाँ पर नोट्स में पहले देखते हैं कि यहाँ पर नोट्स में आप देखें कि यहाँ पर जो 1700 जो यहाँ 1971 टाइप हो गया है, यहाँ पर 1791 होगा कि उस समय से क्या हुआ था। उसके पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक अफवाह उड़ गया था कि जो किंग लुइस है वो ऑस्ट्रिया भागना चाह रहा है फ्रांस, और उसको पकड़ लिया गया है। और ये डिमांड हो रहा है पूरी जगह की जो रिपब्लिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो क्या बताया कि अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन जो मोनार्की है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और उसका जो मोनार्की है उसको हेड माना गया था, जो राजा है उसको हेड माना गया था। तो वही उसको डिमांड होने लगा कि वहाँ पर मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक कंट्री होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाइक ब्रिटेन, लेकिन जो असेंबली था वो चाहता था कि मोनार्की बने रहे। बट पीपुल प्रोटेस्टेड, पीपुल उसको विरोध किया। और नेशनल गार्ड सेंट टू सप्रेस देम, कि जो वहाँ पर नेशनल गार्ड था, जो वहाँ का सेना था, आर्मी था, उसको भेजा गया इसको कुचलने के लिए। और उसमें बहुत सारे जो प्रोटेस्टर थे उनकी हत्या हो जाती है, नरसंहार होता है, मासाकट हो जाता है। उसके बाद जाके यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो मिलता है 1791 में, जब इस घटना के बाद सितंबर 1791 में। और वो लोग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अभी हम लोग देखिए पहले भी संविधान लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें कहा गया था कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्की है, राजा हेड होगा। तो यहाँ पर जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सितंबर जो है 1791 में लिखा गया था, जिसमें राजा को हेड बनाया गया था। लेकिन सिस्टम फेल्ड विद इन ए ईयर, लेकिन एक साल में ये फेल हो गया। लुइस 16 जो था वो अपना नेबरिंग कंट्री चाहे ऑस्ट्रिया भागने का कोशिश किया गया। और इसलिए जो फ्रांस है, ये ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया जो डिक्लेयर सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच मोनार्की, क्योंकि वो लोग चाहता था, इसको इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रिया और जो प्रूसिया है वो चाहता था कि फ्रेंच में मोनार्की है, राजतंत्र है। और फ्रांस जो था वो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया को अप्रैल 1792 में आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। तो यहाँ पर इसको ध्यान दिया कि ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कि फिर से सितंबर 1791 में जो लिखा गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया था, लेकिन जो पीपुल्स था उसको विरोध किया था और एक साल में फेल हो गया। तो इसी चीज़ को जो फ्रांस है पार्लियामेंट बुलाता है अप्रैल 1972 में, और उसके बाद जाके वहाँ पर ये ऑस्ट्रिया और प्रूसिया में अटैक कर देता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि लेट 1792 जो 1792 के अंत में क्या होता है कि अगस्त में कि जो किंग और उसका जो फैमिली है उसको रेडिकल जो है पेरिस में उसको माने कि आक्रमण करता है, मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाता है। जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसको ख़त्म कर दिया जाता है, सस्पेंडेड इटसेल्फ।
जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंडेड कर दिया जाता है, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड, और एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है जिसमें रिपब्लिक घोषणा कर दिया जाता है, और इलेक्शन का घोषणा कर दिया जाता है। किंग लुई जो 16 है उस पर केस चलता है, और जनवरी 1793 में उसको मतलब कि मौत का सज़ा दे दिया जाता है। ब्रिटेन, डच, स्पेन ज्वाइन ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया इन कोलिशन अगेंस्ट फ्रांस ऑफ लुई 16। जब फ्रांस में फांसी लगाया था राजा को लुई 16 को, तो ब्रिटेन, डच और स्पेन है वो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो घटना लेट 1792, अगर हम देखेंगे शुरुआत में ही, अगर हम इसको जो नोट्स का जो शुरुआत में था तो उसमें हम आपको बताए थे कि किस तरह से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से लेकर टर्न होता है। अगर नोट्स को ध्यान देंगे शुरुआत में तो उसमें जो 3 चीज़ को दिया गया था कि राजतंत्र था, मोनार्की था, और ये जो कहानी था ये 10 ईयर्स का कहानी था। और ये जो कहानी जो था इसमें अगर इस लाइन में देखेंगे कि मोनार्की था, मोनार्की से फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, फिर रिपब्लिकन हुआ, यानी अब जो वहाँ पर लोकतंत्र आ गया, जैसे भारत जैसे जो रिपब्लिकन हेड हो गया, वहाँ पर जो चुना जाएगा और चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन इसके बाद जो इंड होता है डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन, तो यहाँ पर हम लोग फिर पहुँचेंगे डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन में पहुँचेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखें कि सितंबर 1792 में किस तरह से उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा जाता है। लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसको भंग कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, और इसके जगह पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशंस को हम लोग रिपब्लिकन कहते हैं, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर देते हैं कि ला मार्शलिज जो शुरुआत में होगा कि फ्रेंच जो नेशनल एंथम था उसको लिखा गया। तो मार्शल जो है, मार्शलिज एक जगह था, यहाँ से जो सोल्जर्स था, जब अभी हम लोग देखें कि 1792 जो अप्रैल में था तो घटना घटा था, र्यूमर्स हुआ था, तो लोग जो यहाँ से गाने, और इसको लिखा कौन था तो क्लाडे डी लिली, और रिवोल्यूशनरी सैंग टू रैली, जो क्रांतिकारी थे वो गाते हुए निकल रहे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इन्वेंटर्स के इसमें। और इसको जो सोल्जर्स थे स्टार्ट किए थे मार्शलिज जो शहर से। अब जैसा हम बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो अब रिपब्लिकन बन गया। अब यहाँ पर जो थर्ड गवर्नमेंट था इसकी चर्चा हम लोग आते हैं। अब वहाँ बुक में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। बुक में है कि फ्रांस जो है ख़त्म कर दिया मोनार्की और रिपब्लिक आ गया, लोकतंत्र आ गया। तो कैसे आया, तो उसकी चर्चा है कि द सिचुएशन इन फ्रांस, जो फ्रांस की जो सिचुएशन थे वो कंटिन्यू जो था टेंस था ड्यूरिंग द फ्लोइंग ईयर, मैंने एक साल जो 1789 से जो घटना घटा या 1791 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली आया उसको, उसके बाद एक साल पूरा। तो ऑल्दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी उसने संविधान में साइन कर दिया था। ही इंटर इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन, इस लाइन को ध्यान देंगे कि ही इंटर कौन, किंग 16 जो था वो गुप्त रूप से समझौता कर लिया था प्रूसिया का किंग से। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, कि दूसरे जो पड़ोसी देश थे जहाँ पर राजा थे वो फ्रांस में जो कुछ हो रहा था उससे चिंतित थे। मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स, और वो जो प्रूसिया और ऑस्ट्रिया वो सैनिक भेजना चाहते थे इस घटना को दबाने के लिए। तो ये समर ऑफ 1799। तो बिफोर दिस कुड हैपन, जब तक ये घटना घटता, जो नेशनल असेंबली था जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें वोटिंग हुआ अप्रैल 1792 में, और उसको डिक्लेयर कर दिया गया युद्ध प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। 1000 ऑफ वॉलंटियर्स जो स्वेच्छा से वो लोग शहर छोड़कर, गांव छोड़कर, प्रोविंसेस छोड़कर, जो स्टेट छोड़कर आर्मी में ज्वाइन करने लगे। दे सॉ दिस एज ए वार ऑफ द पीपुल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेट ऑल ओवर यूरोप। वो लोग इसको देख रहे थे कि ये उस राजतंत्र और उस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ था जो पूरे यूरोप में था। वो लोग जब आंदोलन करते थे तो देशभक्ति गाना गाते थे, और उसको वास्ते उसको मार्शलिज कहते हैं, जो हम पहले भी नोट्स में लिखे कि रोगेट डी लेल्जिन ने लिखा, और इट वाज सैंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कब पहली बार गाया गया कि जो मार्शलिज शहर थे वहाँ पर जो स्वेच्छा से आर्मी में आ रहे थे वो लोग पेरिस की ओर आ रहे थे, तो इसी सॉन्ग को गाते हुए आ रहे थे। तो सो गोट इट्स नेम, और इसलिए इसका नाम मार्शलिज पड़ा। द मार्शलिज इज़ द नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस में कब हुआ, जब 1795 में जब नेशनल कॉन्वेंशन बना। आगे हम लोग देखेंगे नोट्स में कि नेशनल कॉन्वेंशन जब बना तो उस समय इस जो रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, और इस मार्शलिज को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया 1795 में। अब रिवोल्यूशनरी वाज ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपुल,
क्यों क्रांति हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उस समय जो था जो भी व्यक्ति थे, आदमी आ गए थे, तो अगर आदमी लोग थे वो लोग जब लड़ाई में आ गए तो घर कौन चलाएगा, तो वहाँ पर औरत जो उनके घर में परिवार में जो औरत थी वे आर लेफ्ट टू कूप विद दिस टास्क ऑफ अर्निंग ऑफ लिविंग, कि वही बच गए थे कि वो कैसे कमाएं और अपने परिवार को देखें, लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का ज़्यादातर जो सेक्शन था, कन्विंस दैट रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के पॉलिटिकल राइट, कि अगर फिर से ये होगा तो यहाँ पर सबको जो रिचर सेक्शंस है उसको ख़त्म किया जाएगा, जो एक्टिव जो इसका जो एक्टिव और पैसिव जो सिटीजन हम लोग देखे थे तो उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहेगा। तो इसी तरह से पॉलिटिकल क्लब भी जो था वो इम्पोर्टेंट रैलिंग होने लगा। अब पॉलिटिकल क्लब कौन कौन सा था, तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल क्लब का नोट्स में आते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि शुरुआत में जो पॉलिटिकल क्लब क्या था, तो अगर उस समय जो ये 1970 लिखा है वही 1790s में होगा, उस समय से क्या हो गया था, जब लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा एक जगह था तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी और यह ग्रुप जो अस्तित्व में है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, मेनी क्लब्स फॉर हैविंग देयर ओन थॉट, और सबका अपना विचार था, सबका अपना आइडियाज़ था और सबका चेंजेस जो परिवर्तन था वो अलग था। तो तीन तरह का जो इम्पोर्टेंट क्लब था, जो जैकोबिन क्लब जो रेडिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे में हम देखेंगे कि रेन ऑफ टेरर है, इसी जैकोबिन क्लब्स को देखेंगे कि इसमें जो था जो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर इसका अध्यक्ष था वो आतंक का राज रहता है। फिर गैरिनोडेंस था जो कि लिबरल था, और सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वीमेन, इस तरह का सोसाइटी आया। तो सबसे पहले जैकोबिन क्लब जो इम्पोर्टेंट था इसके बारे में जानते हैं। तो ये कौन थे, तो जो गरीब परिवार से जो गरीब थे वो लोग से बना हुआ ये क्लब था, और दे बिलीव डेट, उनको विश्वास था कि पावर हैड बीन कॉन्सोलिडेटेड बाय अपर प्रोस्पेरस मिडिल क्लास एंड वेल्दी ट्रेडर, कि जो सत्ता चले आ रहे हैं वो मध्य वर्गीय चला रहे हैं या ऊंचे वर्ग लोग चला रहे हैं। और इसके जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, इसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से यहाँ पर हुआ। तो ये जो लेट 1792 को अब हम लोग देखेंगे कि इसको जो फिर से उसमें आते हैं बुक्स में, तो यहाँ यही दिया हुआ है कि बहुत सारे जो क्लब है इसके बारे में हम लोग जो सेक्शन 4 है उसमें देखेंगे। मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैकोबिन क्लब के लोग क्या थे, कौन थे, क्या क्या जो थे। तो मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब जैसा कि हम बताएं मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कि जो कमज़ोर वर्ग थे समाज में, जो निचले वर्ग थे वो लोग थे, खासकर छोटे जो शॉपकीपर थे, आर्टिसियन थे, जैसे शू मेकर हो गया, पेस्ट्री कुकर हो गया, जूता बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, या प्रिंटर थे, जो सर्वेंट नौकर थे, डेली वेजेज वर्कर थे, वो इनके सदस्य थे। देयर लीडर वाज, उसके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। अब ए लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। अब वो लोग जो पहनना चालू करते थे, जो यहाँ पर दिया भी होगा कि लॉन्ग स्ट्रिप जो ट्राउजर्स थे मेन थे वो पहनते थे, कि लॉन्ग स्ट्रिप जो यहाँ पहले एक्चुअली जो फ्रांस के लोग थे वो लोग हाफ पैंट पहनते थे, यहाँ तक पहनते थे, और इसमें जो था उनका घुटना दिखता था। तो जो जैकोबिन थे नीचे वर्ग के लोग थे तो वो लोग चाहते थे कि वो अलग दिखें, वो अलग जो है फुल ट्राउजर्स पहने, और इसमें जो उनका घुटना नहीं देखे, ताकि वो समाज से अलग है, उनकी अलग पहचान हो, और वे रेड कैप हो। औरत लोगों की जो फुल साड़ी जो हम लोग देखते हैं इंडियन से पहनाता है उस तरह से, और ये पगड़ी पहना जाए, तो इसको था। तो यहाँ पर क्योंकि वहाँ जो फ्रांसिस लोग थे लोग हाफ पैंट पहनते थे, इसी में लिखा कि अ लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वर्न बाय द डॉक वर्कर्स, जो जहाज के जो पानी के जहाज वर्कर पहनते थे वैसा पहना जाए। तो दिस वर टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि वो अलग देखें, स्पेशली नोबल्स जो कि हु वेयर नी ब्रिजेस, जो कि हाफ पैंट पहनते थे, एंड इट, अगर यहाँ देखेंगे तो इट वॉज वे फॉर प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वाइल्ड बाय द वियर ऑफ द नी ब्रिजेस जो था। तो जैकोबिन कैम टू बी नोन एज द सैन ग्लोटीज, जिसको सैन ग्लोटीज भी कहने लगा, कि सैन ग्लोटीज मैंने कि जो घुटना नहीं देखने वाले, तो लिटरली मीन दोज हु हैव नो नी ब्रिजेस नहीं है। तो सैन ग्लोटीज मैन वर इन एडिशन टू द रेड कैप, लाल कैप भी पहनने लगा, उसका सिम्बलाइज था मतलब कि लिबर्टी का। और यहाँ पर ये जो सिम्बल्स दिखाया गया है, यहाँ पर इस पिक्चर्स को अगर देखेंगे तो यहाँ सिम्बल्स जो दिखाया गया नए नए बने जो लिबर्टी स्वतंत्रता का दिया गया है, और ये रियल पेंटिंग है, और इसमें एक कहीं भी इस तरह का पेंटिंग चाहे सैलून्स हो
या फिर किसी जगह पर दिख जाता था। और इसको जो था ये फीमेल एलेगोरी है, लिबर्टी का, स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इसको आगे में देखेंगे हम लोग। तो इन द समर ऑफ द 1792 को जो था जो गर्मी के दिनों में जो जैकोबिन क्लब था वो प्लानिंग क्या किया, इंसर्जेंसी का। इंसर्जेशन मतलब कि अंदर में क्रांति करने का। तो वो लोग जो लास्ट नंबर ऑफ पर्सन थे हु वेर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई ऑफ एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, कि जो अनाज था उसकी कीमत बढ़ गया था और कम बाजार में था। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की सुबह में दे स्ट्रॉम द पैलेस ऑफ तुलरिस, जो तुलरिस का महल था उसको मैंने कि कब्जा कर लेता है। मासाकार था किंग्स गार्ड, जो किंग्स गार्ड था उसका हत्या कर देता है। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज द होस्टेस सेवरल आवर, और राजा को बहुत देर तक बंदी बना के रखा जाता है। और लास्ट में वोटिंग होता है असेंबली में, और इसको एक जितने भी वोटिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वोटिंग था। जो जैकोबिन क्लब जब मैं जो यहाँ के जो इसके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉबespierre, उन्होंने निर्णय लिया कि इलेक्शन वेयर हेल्ड, कि चुनाव होगा। और इसमें जब 21 वर्ष से ऊपर जो भी आदमी है वो चाहे वो ये नहीं देखा जाए कि वो धनी या टैक्स जमा करता है, सबको वोट देने का अधिकार है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि वीमेन नहीं है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब सबको वोट देने का अधिकार नहीं है। अब न्यू इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कॉन्वेंशन, तो उसको कॉन्वेंशन कहा जाने लगा। 21 सितंबर 1792 को जो था मोनार्की ख़त्म कर दिया गया और डिक्लेयर फ्रांस को रिपब्लिक घोषणा कर दिया गया। तो इसी चीज़ को दिया गया और इसको हेड गवर्नमेंट जो है खुद माने कि जो चुना हुआ सरकार होगा। अब देयर वर नो हेरेडिटरी मोनार्की, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी जो प्रधानमंत्री का जो बना है हेड उसका बेटा ये नहीं बनेगा। लुई 16 को माने कि जेल में डाल दिया गया, उसमें ट्रीजन का था। ट्रीजन में देशद्रोह का चर्चा चला गया। और 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एक्सिक्यूटेड, उसको फांसी लगा दिया गया, पब्लिक प्लेस में मार दिया गया। और जो उसकी महारानी थी जो मैरी एंटोनेट, उसको भी बाद में फांसी लगा दिया गया। तो इसको नोट्स में देखते हैं कि हम लोग जैसे लाभ मर्सिडीज के बारे में देखें। और नेशनल कन्वेंशन जो कि हम लोग अभी देख रहे थे कि नेशनल कन्वेंशन आया सितंबर 1792 से लेकर अक्टूबर 1795 तक चला, लगभग 3 ईयर्स चला ये नेशनल कन्वेंशन। तो इसमें जो था थर्ड गवर्नमेंट, तीसरा गवर्नमेंट बना, क्योंकि पहले हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। और इसमें सभी को वोट देने का अधिकार मिला, सिर्फ मेल को मिला। और मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया, राजतंत्र को ख़त्म कर देगा। और इसके बाद जो रेन ऑफ टेरर है इसको कल देखेंगे नेक्स्ट